अपने यूँ मान लीजिए इंडिया का सबसे रिमोटेस्ट टाउन है। यही वो दो जगह थी जहाँ से अंग्रेज अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं वो पूरी कर रहे थे। नोमैडिक इंडियन इज मेड फॉर टफ रोड। सबसे पहले ये जुमजिन भाई ने मुझे पिलाई थी, मेरे ससुराल की वाइन है, ये मेरी फेवरेट बन गई। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, ये पीछे आप देख रहे हो, ये चेहरा शायद आपने जब मैं इंडिया ट्रिप कर रहा था, जो जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया था, उस टाइम देखा होगा। ये अपने शिव भाई, और अभी वापस से मैं शिव भाई के घर पे पहुंच चुका था। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैं निकला था लोंगवा से। यार एक बात बताता हूँ, जब मैं उधर लोंगवा में था, आप लोगों को याद होगा, जापानी टूरिस्ट के साथ था मैं, और हम अरुणाचल की तरफ जा रहे थे। और वहाँ पे लोकल्स ने हमें रोक दिया था कि यार आप उधर मत जाओ, वहाँ पे कुछ फायरिंग वायरिंग हो रही है और कोई आर्मी का ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम पे। हमें लगा कोई नॉर्मल टाइप ऐसा कुछ होगा। तो कल जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो जो जापानी भाई था ना, उसने एक आर्टिकल भेजा, क्योंकि वो जापानी भाई को मैं उधर लोंगवा में छोड़ के आ गया था कि उसको एक दिन और रुकना था, मैं नीचे आ गया था। वो कल जब मोन पहुंचा तो उसने मुझे फिर एक आर्टिकल भेजा ट्विटर से। तो जो ऑपरेशन चल रहा था ना, उसमें 3 इंसर्जेंट मारे गए थे बर्मीज साइड से। वो इस साइड ओपियम लाने का ट्राई कर रहे थे। फिर वो जापानीज टूरिस्ट डरा हुआ था। मैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल है। जब बॉर्डर के उस पार जो एक्टिविटीज होती है ना, तो उस कारण से कई बार चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन लोकल्स वहाँ के एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर देखा जाए तो मैं लोकल्स ने वार्न किया था कि भाई उस साइड मत जाना, वहाँ पे कोई ऑपरेशन चल रहा है। तो उधर से आने के बाद अभी हूँ मैं डिगबॉय के अंदर। डिगबॉय में मेरा एक वीडियो बनाने का मन था, लेकिन भाई कल पूरे दिन बारिश हो रही थी, तो इस कारण से हम बाहर गए भी थे तो उतने मजे नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा ये वाला जो प्लान है इसको मैं आते टाइम पूरा करूंगा। तो अभी जब मैं घर से निकला था उस टाइम मैंने आपको बताया था मेरे 3-4 प्लान हैं। जो पुराने टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यहाँ पे जो एक रोड बना था, और उस टाइम पे जो यूएस आर्मी एंड ब्रिटेन आर्मी के जो अलाइड फोर्सेस थे, उनके जो यहाँ पे बंकर्स बने होते, उनको देखने के प्लान को मैंने अभी 3 दिन आगे शिफ्ट कर दिया है। तो पहले जो मैं विजयनगर वाला प्लान है ना, उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, आज मैं और शिव भाई निकल रहे हैं टुवर्ड्स द लास्ट टाउन ऑफ इंडिया, विजयनगर की तरफ। ये देखिए, अरुणाचल में पड़ती है विजयनगर, जो 3 तरफ से बर्मा से घिरा हुआ है, और बीच में एक छोटी सी स्ट्रिप आती है अपनी इंडिया की, वो ऐसे जाके ऐसे है। तो उस स्ट्रिप में आखिरी टाउन पड़ती है विजयनगर, जो भाई 2022 तक किसी भी रोड के थ्रू कनेक्टेड नहीं था। अपने यूँ मान लीजिए इंडिया का सबसे रिमोटेस्ट पार्ट है, वो सबसे रिमोटेस्ट टाउन है। वहाँ के ट्राइब्स के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना शिव भाई को कोई इन्फॉर्मेशन है वहाँ के बारे में, ना कोई आपको ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोज़ मिलेंगी। और वहाँ के बारे में लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है। कई लोगों को तो पता भी नहीं विजयनगर नाम की कोई टाउन भी एग्जिस्ट करती है। उनको लगता है कि विजयनगर एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन नाम हो गया, अरुणाचल में विजयनगर कहाँ से आ गया। कल हम लोग गए थे, जो कितना क्लोज था। हाँ। तो हम लोगों ने पूछा ना कि विजयनगर, उसको कुछ पता ही नहीं। ही नोज द नेम। हाँ। विजयनगर कुछ है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं। तो ये है, अब हम दोनों रेडी हो चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। दिहिंग पटकाए। दिहिंग मतलब क्या होता है शिव भाई? दिहिंग वो एक नदी का नाम है। अच्छा, जो अभी नदी अपन ने क्रॉस की थी, ये भी अरुणाचल से आ रही है ना? हाँ, ये भी अरुणाचल से आगे जाके ब्रह्मपुत्र में। हाँ, और हम लोग एक जगह भी क्रॉस करके आए, दिहिंग, उसका जगह का नाम भी दिहिंग था। वैसे शिव भाई के जो फादर है ना, उन्होंने इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी है ना, उसके अंदर काम किया है। कितने साल काम किया शिव भाई अंकल ने? मतलब 30 इयर्स, ऑलमोस्ट 35। और अभी 2016 में रिटायर हुए थे ना? 2016 में रिटायर। तो आपका बचपन पूरा इधर ही गुजरा है। पूरा। तो भाई वैसे अब देखो, हम अभी डिगबॉय से चल के अगली टाउन में आ चुके हैं। इस टाउन का नाम है मार्गरेटा। मार्गरेटा वही भाई जो चीज़ में होती है ना, ये एक मार्गरेटा टाउन का नाम पड़ा है एक इटालियन क्वीन के नाम से। और उस इटालियन क्वीन की आई थिंक अंग्रेज़ों के साथ कुछ शादी वादी, कुछ संधि टाइप हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने उस रानी को खुश करने के लिए या फिर इटालियंस के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के चक्कर में इस टाउन का नाम मार्गरेटा रख दिया। अब ये टाउन इतनी इंपॉर्टेंट कैसे है? जैसे डिगबॉय में उस साइड आपको तेल मिलेगी और गैस मिलेगी, इस मार्गरेटा टाउन में भाई आपको दबा के कोल माइंस मिलेंगी। और यही वो 2 जगह थी जहाँ से अंग्रेज अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं वो पूरी कर रहे थे। पहले तो अंग्रेजों ने 1901 में ही रिफाइनरी चालू कर दी थी, और दूसरा भाई जब जापान और अलाइड फोर्सेस यहाँ पे फाइट कर रही थी, तो अंग्रेज़ों के जो टैंक थे वो सब यहीं से फंड हो रहे थे, यहीं से उनको एनर्जी मिल रही थी, यहीं से उनको तेल मिल रहा था, वो सारी चीज़ें यहीं से कर रहे थे वो। तो अंग्रेज़ों को जो तेल चाहिए होता था उन अपने टैंकों में डालने के लिए, फ्लाइट्स में डालने के लिए, आर्मी को मूवमेंट कराने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें इधर से निकलती थी। वो जो सामने पहाड़ है ना भाई, इन पहाड़ों के नीचे दबा के कोयला भरा पड़ा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयले के माइंस हैं। यहाँ पे भाई लीगली भी बहुत ज़्यादा कोयला निकलता है, उससे ज़्यादा इलीगली तरीके से और ज़्यादा कोयला निकलता है। लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि भाई डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है शिव भाई। मतलब कि आप प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ दे सकते हो, आप चीफ मिनिस्टर को गालियाँ दे सकते हो, लेकिन जो लोकल लेवल पे कोई भी बंदा काम कर रहा है उसके अगेंस्ट आप बोल के दिखा दो, अगले दिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है।
और मार्गरेटा से थोड़ा सा आगे आती है, अभी आई थिंक अभी आने ही वाला है। कितना दूर है अभी? लीडो आ गया क्या? लीडो नहीं, थोड़ा दूर है। लीडो थोड़ा दूर है, और लीडो से ये ना भाई एक मस्त रोड स्टार्ट होता है। इस रोड के ऊपर अभी तो मैं आपको बस थोड़ी सी एग्जिस्ट बता रहा हूँ, मैं एक आते टाइम एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। उस रोड का नाम है स्टिलवेल रोड, और स्टिलवेल रोड आप इसे यूँ मान सकते हो इंडिया का रोड ऑफ बोन्स है। इस रोड को बनाने में कम से कम भाई इंडियन, चाइनीज़ और कुछ बर्मीज़ सोल्जर्स मरे थे, जिसमें ऐसे एस्टिमेट है अराउंड 5,000 से लेके 10,000 सोल्जर्स या फिर 10,000 सिविलियंस मारे गए थे। और उन लोगों को दफनाने के बजाय इस रोड के नीचे ही लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे भाई अलाइड फोर्सेस के बीच में युद्ध हो रहा था बिटवीन जापान एंड यूएस एंड यूके। तो वो यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, जापानीज को कंट्रोल कर रहे थे, और यहाँ से चाइना जाने के लिए उन्होंने एक रोड बनाया था कुनमिंग तक, ये जिसका नाम पूरा स्टिलवेल रोड है। एक इंटरव्यू भी है, हाँ, यूट्यूब में ही है, एक जो इंजीनियर ने मतलब बनाया था। हाँ, तो नहीं, अभी शायद करंट है। हाँ, एक दिन में मतलब हजार स्नेक्स मारते थे, इतना स्नेक्स था यहाँ पे। एक दिन में हजार सांप। बोला कि मतलब जहाँ भी जिस तरफ भी जाओ, ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं स्नेक्स का लिए इतना पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पे भी इतने सारे स्नेक्स थे एक टाइम में। तो शायद उनको तो आदमियों ने मारा, उनने भी आदमियों को मारा, खूब मारे हैं नशीब भाई। मतलब कि स्नेक बाइट और मलेरिया के कारण लोग मरे हैं, बहुत मरे। और कोयले की स्मेल आने लग गई है, कोयले का धुआं आपको दिखने लग गया होगा। जो पीछे पूरा पहाड़ आपको नंगा दिख रहा है ना, ऊपर वो धुआं दिख रहा है, वो सब कोयला है भाई। ये दिख रही है ना सारी, ये दीज आर कोल माइंस। तो अंग्रेजों ने ये वाली लाइन आगे कहाँ तक लेके गए थे शिव भाई? वो बर्मा तक पहुंचा रखी थी ना? बर्मा तक पहुंचा के रखा था, लेकिन बीच में अभी तो पूरा टूट फूट गया है। अभी लास्ट एक जो अपना लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ ईस्ट, हाँ, लीडो इंडिया, हाँ, लास्ट रेलवे स्टेशन लीडो, हाँ, अभी हम लोग पहुंचने वाले, लेकिन वो अभी यूज में नहीं है। लीडो से आगे भी तो लाइन जाती है ना? वो लीडो यूज में है, हाँ, वो आगे वाला यूज में नहीं है, अभी वो टूट फूट गया। हम लोग शायद ऑन द वे दिखेंगे, अभी आते टाइम देखेंगे। वहाँ पे टनल्स भी हैं शिव भाई, टनल्स भी है, करेक्ट। ऐसा बोलते हैं कि बर्मा से जो ये अंग्रेजों की वाइफ होती थी, वो मीट वीट मंगाना इनके थ्रू पार्सल डिलीवरीज करवाती थी। शिव भाई यार उस हिस्ट्री में जा यार, अंग्रेजों ने शिव भाई दिखता नहीं है उन्होंने क्या क्या किया है अपने साथ। लेकिन और एक बात है, सोचिए, हाँ, अभी इतना ही इंटीरियर है, हाँ, तब वो कैसे आए थे यहाँ पे? हाँ भाई, तब सोचिए ना रोड था ना, अभी देखिए कितना पहाड़ है, कितना जंगल है। ये पहाड़ तो इन्होंने खाई लिया है पूरे, खाली कर दिया, देखो खाली कर दिया, लेकिन फिर भी अभी हाँ, रेनी सीजन की वजह से थोड़ा फॉरेस्टेशन हो रहा है, नहीं तो ये पूरा लाल हो जाता है। तो देख लीजिए भाई, ये एक टाइम में सारी माइंस थी। आपको पहाड़ की शक्ल से ही पता लग जाएगा, क्योंकि पहाड़ एकदम नंगा टाइप हो रखा है, क्योंकि पुराने बड़े बड़े इनके ऊपर पेड़ नहीं मिलेंगे। लेकिन अब ये माइंस के अंदर कोयला ख़त्म हो चुका है, तो अब ये पहाड़ वापस से जैसे पहले थे वैसे छोड़ दिए गए हैं, और अब धीरे धीरे जंगल इनको वापस टेक ओवर करेगा। जो है स्टिलवेल रोड है वो इधर निकल गया, लेकिन अभी हम स्टिलवेल के ऊपर पूरा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्टिलवेल जाता है पांगसू पास की तरफ, और पांगसू पास अभी हम जा नहीं रहे। अभी हम जा रहे हैं अरुणाचल की तरफ। वैसे पांगसू पास भी अरुणाचल में ही है, लेकिन हम विजयनगर की तरफ जा रहे हैं। ये अभी हम धीरे धीरे जो असम और अरुणाचल का बॉर्डर है उसकी तरफ जा रहे हैं। दोनों के पास हमारे पास ILP है भाई, इनर लाइन परमिट। और मजे की बात देखिए, यहाँ पे मेरे शिव भाई में कम्युनिकेशन गैप हो गया। शिव भाई को लगा कि वो खुद के लिए ILP पास अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे लिए भी कर दिया। और मैं जब भाई गुवाहाटी में था तभी मैंने मेरे लिए ILP अप्लाई कर दिया था। शिव भाई आपके कितने पैसे गए? 500? नहीं, 300। 3 दिन के लिए अप्लाई किया ना। अच्छा, आपने 3 दिन के लिए किया था क्या? मैंने पूरा 1 महीने वाला लिया था। इस एरिया में इतनी शांति है। आज से 20 साल पहले अगर आप इस एरिया से जाते ना, तो जो लोकल्स भी है ना वो भी आपके साथ नहीं आते, उनको भी डर लगता। कुछ साल पहले तो एक एक्टिविटी, एक पांचू पास फेस्टिवल जो होता है यहाँ पे, हाँ, वहाँ पे भी फायरिंग हुआ था। आई थिंक लास्ट 5-10 years बैक। शिव भाई फिर यार बचपन में तो आप लोगों ने भी बहुत प्रॉब्लम झेली हैं यार। यस, बहुत झेला है। ये भाई हम अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रहे हैं, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चांगलांग। ILP दिखाना है। पूछेंगे एंट्री कहाँ पे होगी? एंट्री इधर होगा। कहाँ से आए हैं? अभी तो हम डिगबॉय से आ रहे हैं, लेकिन ILP है हमारे पास। ILP ऐसे तो कहाँ से घर वैसे सर राजस्थान से हैं। राजस्थान से? बाप रे बाप। हाँ जी। जगह कहाँ है? अभी विजयनगर चलोगे? विजयनगर होने से थोड़ा एंट्री करके जाइए ना। थोड़ा या पूरा? थोड़ा। अच्छा, अभी गाड़ी आके खड़े कर रहे। देखिए रोड तो गायब।
अरे नेटवर्क चला गया इसीलिए गायब हो गया। आप गूगल को इतना यूजलेस भी मत बोलो यार बेचारे को। तो भाई जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं ना विजयनगर, वहाँ का है ना गूगल के ऊपर रोड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि रिसेंटली रोड बना है और रोड भी है ना पूरे तरीके से ढंग से बना नहीं है। तो इस कारण से गूगल के ऊपर आपको रोड शो होता नहीं है। मेरे ILP की डेट तो स्टार्ट हो गई थी 25 तारीख से, लेकिन आज है 29 तारीख। ये है चेक पोस्ट बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। भाई का तो ऑनलाइन नहीं है, भाई तो पेपर नहीं लेके आए। आया था बोला है। अच्छा, तो बाहर का बंदा? हाँ, वो बाहर का था। अच्छा, तो उसने फिर नाम दे दिया आपको? हम लोग जो अगर बच्चा नाम देते समय वो लोग आ जाता है, हाँ, तो वो लोग बोल के जाएगा। वो बहुत अच्छा है वो। तो भाई अभी मेरी और शिव भाई की एंट्री हो चुकी है अरुणाचल में। अभी हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। आप ये बताइए विजयनगर का रास्ता कैसा है? एकदम बढ़िया है। गाड़ी जाएगी ना? गाड़ी थोड़ा ये प्रॉब्लम होगा जैसे लग रहा है। 4x4 है? 4x4 पक्का जाएगा। और ड्राइवर अगर कच्चा है तो जाएगा ना? आराम से। तो ये है रंजन भाई, यहाँ पे अपने पुलिस में है। तो रंजन भाई आपकी पोस्टिंग पूरे अरुणाचल में होती है, फिर इसी एरिया में रहते हो आप? 5-6 डिस्ट्रिक्ट घुमा है। अच्छा, 5-6 डिस्ट्रिक्ट में। 5-6 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा तो घूमने पूरा घुमा है। अच्छा, चलो सही है। थैंक यू यार भाई, बहुत अच्छा लगा रंजन भाई। आप कौन से नाम है? थांगसा। अच्छा, तो भाई अभी जिस डिस्ट्रिक्ट के हम अंदर एंटर कर रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है चांगलांग। और चांगलांग एरिया के अंदर आपको कोन्याक नागाज भी मिलेंगे और थांगसा नागा भी मिलेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट नागालैंड की अगर तरफ देखोगे तो बॉर्डर शेयर करती है मोन डिस्ट्रिक्ट के साथ, नागालैंड साइड। और इधर असम में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है शिव भाई? ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है। और असम के साइड पड़ती है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, और अरुणाचल की डिस्ट्रिक्ट है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। ये देख लीजिए भाई। तो एक जो यहाँ पे पुलिस वाले थे, जो भाई रंजन भाई थे जिनके साथ मैं बातें कर रहा था बाहर, उन्होंने बोला है कि 4x4 है तो चली जाएगी। लेकिन जो अंदर मैम थी जो एंट्री कर रही थी हमारी, जब शिव भाई उनके साथ बात कर रहे थे, तो वो मैम थोड़ी सी डाउट में थी कि भाई आप बोले आप लोग देख के जाना, श्योर नहीं है रास्ता ऐसा ही है भी नहीं, उनको भी नहीं पता है। तो ये देख लीजिए पुलिस वालों को भी ढंग से नहीं पता है कि आगे विजयनगर तक का रास्ता का क्या सीन है। और ये बाहर का आप नज़ारा देखिए। भाई जहाँ पे ना बोले वहीं पे जाने का मजा है। हाँ शिव भाई यार, नोमैडिक इंडियन इज मेड फॉर टफ रोड। अच्छा, जयरामपुर कुछ लंच करना है तो जयरामपुर जा सकते हैं। नहीं शिव भाई, सीधा ही जाना है ना भैया? हाँ, मियाओ जाना है ना? हाँ, मियाओ जाना है। हम लोग इधर से पांचुपास जा सकते हैं। अच्छा, पांचुपास। अच्छा, स्टील वेल रोड यहाँ पे खत्म हो गया है। राइट साइड में रास्ता गया है ना, ये है पांचुपास का रास्ता। लेकिन पांचुपास हम आते टाइम जाके आएंगे। उस वाले जर्नी को अलग टाइम पे करूँगा जब वापस आऊँगा ना इधर। तो अभी सीधा हम विजयनगर ही जा रहे हैं। भाई अभी मैं और शिव भाई पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये यहाँ का कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ पे आपको दुकान मिलेगी, जो भी आपको तिब्बतन आइटम है, कारपेट है, सब कुछ आप यहाँ पे खरीद सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी एक वीडियो बनाऊंगा भाई। बड़ी प्यारी जगह, मुझे बहुत अच्छी लगी। और अभी हमने जो ऊपर रेस्टोरेंट है यहाँ पे, लखार रेस्टोरेंट, वहाँ पे मैंने तो मोमोज का ऑर्डर किया। शिव भाई ने आई थिंक रोटियाँ वोटियाँ बोली हैं। यहाँ पे टूरिस्ट लॉज भी है, सब कुछ है। अब तक जो आपने तिब्बतन कैंप देखे उनमें सबसे बड़ा है लग रहा है क्या आपको? ये नहीं, शायद ये कर्नाटका में एक है, वो शिमोगा के उधर। शिमोगा के उधर। हाँ, वो तो फिर बहुत बड़ा है आई थिंक। बहुत बड़ा है, लेकिन इस जगह में इसको मैंने कभी एक्सपेक्टेशन से बाहर था ये। अच्छा, लेकिन मैं कितना हार्डली 50 किलोमीटर दूर में रहता हूँ। हाँ, अभी तक मुझे पता नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि कुछ रेस्टोरेंट है, पता है, लेकिन इतना बड़ा एरिया एंड सो ब्यूटीफुल। मैं कह रहा हूँ शिव भाई, अब की बार मैंने ना बड़ी रिसर्च की है इसमें कि यार क्या क्या है, मस्त मस्त जगह है। जब से मेरे को पता चला इन जगहों के बारे में, मैं चल अब यार चलते यार। इस टाइप की बहुत टाइम बाद है ना, मैं कोई नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वरना वही घिसी पिटी चीज़ों में फंसा हुआ था। ये कोई वीडियो में भी नहीं है आज तक। नहीं, कोई वीडियो में नहीं, कोई वीडियो में नहीं। और मेरे को तेजू से अच्छा लग रहा है ये वाला कैंप। मतलब कि तेजू वाले कैंप में ना थोड़ा डल टाइप हो गया है, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर जा चुके हैं। वो भी मैं नहीं गया। और यहाँ पे मौसम भी अच्छा है ना। ये पीछे की तरफ देखिए, आपको एकदम घना जंगल दिख रहा है। ये है ना भी एक टाइगर रिजर्व है, और उसके तरफ हम अंदर जाएंगे। अभी जितने भी बंदे हमें मिल रहे हैं यहाँ पे तिब्बतन कैंप में, हम एक रेस्टोरेंट में खाना वाना खा रहे थे, तो वहाँ पे हमें कुछ लोकल्स मिले। उनसे हमने पूछा कि यार क्या करें, हम विजयनगर तक जा रहे हैं। तो वो सब हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि यार देखो, वैसे तो इस मौसम में जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रोड अच्छे बने हुए हैं नहीं। लेकिन फिर भी हम आपको, अगर आप जा ही रहे हो तो रिकमेंड करेंगे कि अभी मत जाओ, आप कल सुबह निकलना, आज कहीं पर रुक जाओ। सुबह बारिश आने लग गई है यार।
यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी शॉप है जिसके अंदर आपको जितने भी तिब्बतन चीज़ें हैं वो सब मिल जाएंगी, चाहे वो तिब्बतन फ्लास्क हो, चीनी मिट्टी के बर्तन हो, या फिर तिब्बतन बॉल, जो भी चाहिए ना आपको सब मिलेगा इधर। गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ, स्टैचू, तिब्बतन फ्लैग, तिब्बतन जो पिकल्स होते हैं जिसमें भाई चिकन का अलग अचार होता है, मटन का अलग। मुझे लग नहीं रहा आज अपन जा पाएंगे, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं। ट्राई तो करते हैं, और नहीं तो फिर वहाँ पे जो नदी किनारे या तो कैंप कर लेंगे, कैंप तो है ही अपने पास, और कोई ना कोई कैसे ना कैसे लकड़ी का भी जुगाड़ हो जाएगा। नहीं जुगाड़ हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आईबी का गेस्ट हाउस है, वही बेस्ट है। ये देखिए तिब्बती राष्ट्रीय शहीद स्मारक, ये 2021 में ये इस पिलर को लगाया था यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं भाई इस तिब्बतियन कैंप से बाहर। अब देखो भाई किसका मन नहीं करेगा, बाहर देखो व्यू इतना खतरनाक आ रहा है, मज़ेदार। पॉपुलेशन नाम की आपको वो नहीं मिलेगी। अभी यहाँ का एक टाउन आएगी म्याओ, सामने आप देखो तो पहाड़ों पे बादल एकदम नीचे तक आ रखे हैं, और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है ना वो आनी भी स्टार्ट हो गई है। अपन एकदम टाइगर रिजर्व के बीचों बीच रुकेंगे। लेकिन वही लग रहा है। ये भाई देखिए अभी हम एंट्री ले रहे हैं विजयनगर का जो मेन रोड है उसके तरफ। विजयनगर है 140 किलोमीटर, गांधीग्राम 120 किलोमीटर। 140 किलोमीटर बोले तो भाई एक तो मैंने गलती कर दी, वो जेरिकन लेके आना चाहिए था, 20 लीटर रहता ना तो कोई टेंशन ही नहीं थी। आई थिंक रास्ते में आगे ना कहीं पे हमें ब्लैक में तेल लेना ही पड़ेगा। और लेफ्ट साइड में हमारी नदी आ गई है। इसी नदी में हम लोग पिकनिक किया करते थे। हाँ एक टाइम में। बाय बाय भाई, देख लो ऐसा माहौल है पूरा। अरे ये कौन सी लैंग्वेज है शिव भाई? अच्छा चकमा, पात्रुत्रु, चकमा विलेज, फर्स्ट चकमा विलेज इन अरुणाचल प्रदेश 1964। ये इसकी भी भाई एक अलग हिस्ट्री है। तो बहुत ऐसी हिस्ट्री मिलेंगी आपको इन एरिया में, क्या ही बताऊँ। नागालैंड, अरुणाचल और असम, ये जो ट्राई बॉर्डर है ना पूरा, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्फ्लिक्ट, इंसर्जेंसी, ड्रग्स, ह्यूमैनिटी, डिह्यूमैनिटी, जो चाहिए ना वो आपको मिलेगा यहाँ पे। पूरा पैकेज है ये एरिया। और नेचर भी बहुत प्यारी है, लोग भी बहुत प्यारे हैं, सब है यहाँ पे भाई। ये सच में एक अननोन टेरिटरी है सबके लिए। यहाँ पे ज़्यादा आपको इस जगह की वीडियो ही नहीं मिलेंगी। इंडिया की द मोस्ट रिमोटेस्ट प्लेस, जो एक आखिरी गांव भी पड़ता है, इतना रिमोट कोई भी नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट। हाँ भाई, कई लोग थोड़े गुस्सा हो जाते हैं लास्ट बोलते हैं तो कि वो फर्स्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से वो लास्ट ही है। लास्ट बोलने में ज़्यादा कूल लगता है, फर्स्ट में इतने मज़े नहीं आते। लास्ट में एक थ्रिल वाली फीलिंग आती है। फर्स्ट इतना ड्रामेटिक नहीं होता यार, लास्ट होता है। द लास्ट इंडियन विलेज, द फर्स्ट इंडियन विलेज। तो भाई अभी हम ये जो एरिया है, जो विजयनगर तक का रास्ता है, ये भाई एक नेशनल पार्क के थ्रू जाता है। इस पार्क का नाम है दाफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ये नेशनल पार्क भी और एक टाइगर रिजर्व भी है। और इसके अंदर एंट्री के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, हमें वापस म्याओ जाना पड़ेगा, वहाँ पे यहाँ की परमिशन लेनी पड़ेगी, और आगे जो गेस्ट हाउस है उसका बुकिंग करवानी पड़ेगी, और उसके बाद कल सुबह हम आगे निकल पाएंगे। आप लोग अभी जा रहे हो विजयनगर? कितने बजे पहुँचोगे आप? 12 बज जाएगा। ये जाएगा या नहीं जाएगा? चाहे कच्चा ड्राइवर है तो भी जाएगा। ठीक है चल। हाँ 4 व्हील है। चलो कल मिलते हैं फिर विजयनगर में। आप लोग भी आ रहे हो? हाँ जी। हेलो छोटी, कैसा है आप? ठीक है, बाय बाय। कहाँ से आ रहे हैं? बाय बाय। आप लोग कहाँ से? मियो से आ रहे हैं। ओके। विजयनगर में रहते हो? विजयनगर में रहते हैं। अच्छा। अभी हम लोग साढ़े 9 नहीं तो 10 बजे को हम लोग गांधीग्राम पहुंचेगा। और ऐसे ही जाएगा? ऐसे ही जाएगा। बारिश आएगा तो? बारिश आने से यहाँ में घुसेगा। बैकअप है। मैं भी आ जाऊंगा आपके साथ लिफ्ट लेके। चलो बाय। हाँ बाय बाय, कल मिलते हैं। निकल मिलते हैं। तो भैया अभी जल्दी वापस भागते हैं। शिवाय तेल और लेना पड़ेगा। ये जो वो बोला कि गैलन आगे मेओ बाजार में मिल जाएगा। क्या? वो जेरिकन नहीं बोलते, गैलन बोलते हैं। अच्छा, अरे हाँ एक हिसाब से गैलन ही है ना वो। गैलन। चलो भाई अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो बनाने के चक्कर में लेट नहीं हो जाए हम।
बात क्या है कि यहाँ पे इतने लोग आते नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो अभी इसलिए हमें वापस जाना पड़ रहा है। नेशनल पार्क के थ्रू ड्राइव करके भाई हम इंडिया के दी मोस्ट रिमोट एरिया के अंदर पहुंचेंगे भाई साहब। ये है भाई मेरी फेवरेट स्टेट है शिव भाई। असम भी अच्छा, सब अच्छे हैं, लेकिन नो वन कैन बीट अरुणाचल। अभी नागा लोग बोलेंगे साला अभी हमारी तारीफ कर रहा था और अब अरुणाचल। नहीं भाई, मैं आप लोगों के साथ धोखा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस जैसे माँ के 3-4 बेटे होते हैं ना, उसको सारे बेटे अच्छे लगते हैं, लेकिन एक फेवरेट होता ही है। वो बात है भाई मेरे लिए। तो भाई 2.5 घंटे यहाँ पे हमने बर्बाद बोलेंगे स्पेंड किए। बर्बाद तो नहीं बोलेंगे यार, जो ऑफिसर थे ना आज उनका ट्रांसफ़र, नए ऑफिसर आए थे, तो उनको गालियाँ नहीं दे सकते हम। पहले तो मैं गालियाँ के मूड में आ गया था कि यार इतना टाइम, हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है क्या। लेकिन अब कोई बंदा अगर एक आज ज्वाइन कर रहा है तो उसके बाकी पेपर वर्क भी होंगे। लेकिन यहाँ के एम्प्लॉय सही थे यार। एक बार तो मैं थोड़ा गुस्से में हो गया था यार इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार, 2.5 घंटा हो गया, हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है क्या। लेकिन जब उन्होंने पूरी सिचुएशन बताई तो मैं नहीं, ऐसे बेचारे को गालियाँ नहीं दे सकते हैं शिव भाई। हाँ, हमारा टाइम खराब है। हमारा ही टाइम खराब था आज। एक दिन में जो बंदा है उसको यार कहाँ से वो टाइम होगा। तो अभी हम निकल रहे हैं भाई। हमारा जो मन था कि जगह देखेंगे हम थोड़ा ढंग से, वो नहीं देख पाएंगे। वो कल सुबह ही थोड़ा 1 घंटा लेट निकल लेंगे शिव भाई, क्योंकि ये जगह भी अच्छी है। इसके बारे में मैंने अच्छे रिव्यूज़ पढ़े थे। ओके। हाँ ये भाई अभी जो हमारा गेस्ट हाउस है वो कम से कम भी अभी आधा घंटा और लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। रास्ता अभी तक तो सही चल रहा है। शिव भाई याद है अपन ने कितने बंदों से पूछा है अभी रास्ते के बारे में? 10 एटलीस्ट 10 मिनिमम। और उनका रिस्पॉन्स क्या क्या याद है आपको? बहुत भयानक रिस्पॉन्स। कोई कह रहा है 7 घंटे में पहुँच जाओगे, कोई कह रहा है भाई पूरा दिन भी लग सकता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में 4x4 ढंग से काम नहीं कर रहा है तो बिल्कुल मत जाने की हिम्मत करना, नहीं पहुँच पाओगे। हर कोई यही कह रहा है। तो भाई जो ऑफ रोडर बनते हैं अपने इंडिया में, उनको मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आप विजयनगर आइए, या फिर नॉर्थ ईस्ट के ऐसे ऐसे रास्ते बताऊँगा मैं जहाँ पे वो जाएंगे तो उनके 4x4 और वो जो उनके मन में थ्रिल है ना, वो आके आप यहाँ पे फील करिए। आपको पता चलेगा कि आप भाई 30 मार्का हो या नहीं हो। और अभी हम ड्राइव कर रहे हैं एक टाइगर रिजर्व के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर, वो भी रात के टाइम पे। अच्छा खासा टाइम लग गया अर्शिव भाई वहाँ पे। तो अभी तक तो आराम से पहुंच, अभी तक आराम से वहाँ पे पहुँच के अपन नदी किनारे बैठ के मजे ले रहे होते हैं, रेस्ट करते वहाँ पे। हाँ। अब अंधेरे में यहाँ पे जो व्यू पॉइंट थे, जो यहाँ पे मस्त चीजें दिखती हैं, वो भी नहीं दिख रही। ये भाई टाइगर रिजर्व के अंदर, रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क का जो ये है ना, देबान बीट या फिर जो देबान वाला एरिया, वहाँ पे एंट्री हो चुकी है। यहीं पे हमारा गेस्ट हाउस है। और भाई हाँ, यहाँ पे नेटवर्क भी आ गया है, 4G नेटवर्क है। नीचे अब गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। आई होप खाना मिल जाए। हमने बोल तो दिया था हम आ रहे हैं। बीच में रास्ता मैं तो नहीं कहूँगा अभी तक उतना ख़राब आया। एक जगह हमने 4x4 लगाया था, वहाँ पे गाड़ी बिना 4x4 भी निकल जाती, लेकिन ज़ोर ज़्यादा खाती। तो मैंने यार थोड़ा चिल्ली लेके चलते हैं, 4x4 लगा लिया था मैंने। फिर मतलब बारिश में है ना, ज़्यादा ही वो तुरम खानी बना चाहिए। सूखा वेदर हो ना, उसमें आप कर भी लो। गीली मिट्टी में यार कई बार अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए ना तो पंगे हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने 4x4 लगा लिया था गाड़ी का पहले ही। शिव, आपको मेरी ड्राइविंग कैसी लगी? मस्त, सच्ची बताना। एकदम मस्त। मैंने आपका ड्राइविंग पहले भी देखा है ना। पहले कब देखा आपने? मतलब YouTube पे देखा, तो आई कैन अंडरस्टैंड। वो उससे पता चल जाता है ड्राइवर कैसे है। भाई हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जो फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है वहाँ पर। और हमें अब यहाँ पे अलग अलग 2 रूम मिले हैं। और छिपा लो नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये देखो भाई, वही हम दोनों की फेवरेट वाइन। सबसे पहले ये जुमजिन भाई ने मुझे पिलाई थी, और ये तब से भाई मेरे ससुराल की वाइन है, ये मेरी फेवरेट बन गई। और ये भाई हमारा तेल थोड़ा सा ही लीक हुआ, ज़्यादा लीक तो नहीं हुआ। और अब ये भाई चीज़ें चार्ज करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो ये देख लीजिए भाई, कल रात को हम यहाँ पर रुके थे। ये पीछे जो आपको आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ है यहाँ पे गिबोन मंकी है, एक मंकी का स्पीसीज है, मंकी की प्रजाति है, वो यहाँ पे बंदर है। ये उन्हीं की आवाज़ है, ऐसे करके करके। और ये सामने देख लीजिए, ये आई थिंक नामडाफा रिवर ही है। वैसे यहाँ पे कॉटेजेस भी है जिनमें आप रुक सकते हो, लेकिन बुकिंग आपको थोड़ी एडवांस में करवानी पड़ती है।
कैसे हो भाई? हो ठीक है भाई। यहाँ पे बोट लेके घूम सकते हैं क्या? स्पीड बोट है? वही है। ये देख लीजिए भाई, इस टाइप की व्यू है और ये आगे की तरफ उधर चली जाएगी। उस साइड नेशनल पार्क नहीं है, बाकी इस साइड जितना भी एरिया है ना, सारा का सारा नेशनल पार्क के अंडर ही आता है। सामने जो रिवर दिख रही है ना, इस नदी का नाम है देहिंग। अभी शिव भाई ने बताया, और यही शिव भाई के उधर यही नदी है ना आपके उधर भी? मार्केटा से होके मार्केटा हम लोग जो वो जो एंट्री पॉइंट में जो नदी मिली थी ना, वो वही सेम नदी है। अरे कल रात को मैं रूम में दिखाना भूल गया। रूम टूर। हाँ, रूम अभी मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे इस रूम के लिए हम पे कर रहे थे 500 रुपीज़ पर नाइट। एडवांस में बुकिंग करवा सकते हो, लेकिन रूम बड़े रिजनेबल, रेट भी अच्छा है। अच्छी बात क्या है कि अगर आपको इसको नेटवर्क चाहिए तो यहाँ पे नेटवर्क भी आता है एयरटेल का। वो उधर टावर आई थिंक कुछ टाइम बाद 5G आने लग जाएगा। अभी तो 4G नेटवर्क है यहाँ पे। जियो का यहाँ पे नेटवर्क रहता नहीं है, नाम डाफा। एंड दिस इज द लास्ट नेटवर्क पॉइंट। इसके आगे हम जितना भी जाएंगे, अभी विजयनगर कम से कम 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं। बस 5-10 मिनट में हम निकल जाएंगे। थोड़ा लेट, आधा घंटा लेट हो गया ना? आधा घंटा लेट। तो शिव भाई मेरे साथ हमेशा लेट ही हो गया, मैं कभी टाइम से नहीं पहुँचता। ऐसे तो मतलब ऐसे व्यू के लिए तो थोड़ा टाइम दे सकते हो। अभी तो शुक्र है रास्ते में चाय नहीं मिलती है, हाँ। वरना चाय पीते जाता। तो सीधा एक ही पॉइंट है बीच में जो चाय पीने वाली। एक जगह पियेंगे, लेकिन यार गांधीग्राम में पियेंगे प्लीज। गांधीग्राम में। तो कैसा लग रहा है अब तक आपको? क्या व्यू, ऐसा पॉइंट देखिए, ऐसे व्यू से कोई स्टार्ट करे अपना दिन तो सही है ना? परफेक्ट। रास्ता अब तक तो हमें 4x4 की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी, पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज हमें आ गई अच्छी खासी 4x4 की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन वो सब भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरे को एक बात इंटरेस्टिंग लगी कि इस नेशनल पार्क के अंदर सफारीज नहीं होती हैं, जीप सफारी या फिर कुछ भी। एक तो ये होगा कि यार पहाड़ का रीजन है, तो इसमें रोड बनाने उतने मुश्किल होंगे, और रोड बनेंगे तो भाई पेड़ पौधे भी कटेंगे, दोनों सी बातें हैं भाई। ये जो पीछे आवाज आ रही है ना, वो नहीं बंदरों की है। मतलब शिव भाई बता रहे हैं कि शिव भाई का घर जैसे पता ही आपको डिगबोय में है। कल जब वीडियो जहाँ से हमने स्टार्ट की थी, तो शिव भाई के घर के पास भी ये जो बंदर आपको पीछे आवाज आ रही है ना, ये जो आवाज आ रही है कू कू वू वू, लेकिन अब क्या हो गया है? अभी तो वो अभी 10 साल से ज्यादा हो गया, वो आवाज सुनने को नहीं मिलता। तो जो आपको मैं लेके गया था जंगल के उस साइड, हाँ, वहाँ पे इलीगल कटिंग चलता है, तो उनका भी हाउसिंग जो मतलब डिफोरेस्टेशन की वजह से, मतलब कि कोयले के कारण और तेल के कारण और लकड़ी के कारण वहाँ मेन रीजन है लकड़ी। अच्छा, वहाँ मेन रीजन लकड़ी है। वहाँ मेन रीजन है लकड़ी। तो ये भी इनका भी जाति प्रजाति सब लुप्त हो रहे हैं। आप लोगों के एक्टिविस्ट इतने ज्यादा वो नहीं है क्या एक्टिव? वरना हैदराबाद वाला सीन आप लोगों के उधर नहीं होगा क्या? वो तो हैदराबाद में तो पूरा हेवी होने वाला था ना। हाँ, तो यहाँ पे तो थोड़े अच्छा, थोड़ा करके वो चाइना वाली पॉलिसी, रेत का एक कण उठा के पूरा ही ले लो। और किसी को पता नहीं है ना, अंदर ही अंदर कर रहे हैं। बाहर से आपको जंगल दिखेगा, लेकिन अंदर का ऐसे भी उसे अंदर से खोखला और बाहर वाली ले। बाप रे बाप भाई, हिंदुस्तान में। यहाँ पे हम रूम के पे कर रहे हैं 500 रुपए पर रूम। ये शिव भाई का रूम है और ये मेरे वाला रूम था। मैं रुका था इसमें ऑरेंज स्ट्रिप में, शिव भाई रुके हैं फिंच में। और वो जो व्यू वाला रूम वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। वो एक्चुअली स्टार्ट तो किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ टूट गया है। हाँ। तो वो रिनोवेट करेंगे इस साल। वो कितने का है? वो अभी तक कुछ प्राइस सेट नहीं किया, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं। अच्छा, बनने से पहले, शुरू होने से पहले ही टूट गया भाई साहब। तो वो तो इसके वजह से अभी रिनोवेट। पर अच्छा है शिव भाई, वो एकदम नदी के किनारे व्यू पॉइंट। आप सुबह उठ के खिड़की खोलेंगे तो आपको नदी दिखेगी पूरी। हाँ, और यहाँ पे एक और रूम बन रहे हैं, ये तो काम चल रहा है, और आई थिंक आने वाले टाइम में इस नेशनल पार्क में और चीज़ भी ऐड हो जाएंगी। और ये मेरा रूम था, वॉशरूम है, वेस्टर्न वॉशरूम, ऊपर गीजर भी लगा हुआ है, एंड यहाँ पे सब कुछ। तो ये है 500 रुपीज़ पर नाइट। भाई काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। और सबसे मस्त बात, यहाँ पे आपको कोई टूरिस्ट नहीं मिलेगा, लोकल्स मिलेंगे। लोकल जो इधर उधर विजयनगर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि विजयनगर जाने में यार बहुत टाइम लग जाता है ना। तो यही है भाई, और अब हम निकलते हैं। ये जो हमने अरुणाचल का ILP किया था, उसके लिए सिर्फ आपको एक आधार कार्ड चाहिए। ऑनलाइन ILP की वेबसाइट है अरुणाचल की, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। 500 रुपये में आपको ILP मिल जाएगा फॉर 14 डेज। ऑनलाइन सिर्फ आप 14 डेज का अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लंबा चाहिए तो फिर आपको आई थिंक DC ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ, DC ऑफिस जाना है। और तो और आपका 3 दिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 3 दिन में 200 रुपये का है ना, या फ्री है? 300। 3 दिन का 300 और फिर 14 डेज का 500। अच्छा, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो है। और इससे भी लॉन्ग टर्म चाहिए तो शायद तो DC ऑफिस जाना पड़ेगा। मैक्सिमम आप ऑनलाइन सिर्फ 14 दिन का अप्लाई कर सकते हो। हाथों हाथ ही आ जाता है, जैसे ही पेमेंट करोगे ना हाथों हाथ हो जाएगा। इतने जंगल की आवाज़ें, कई कुछ पक्षी बोल रहे हैं, कई इधर कुछ बोल रहा है। इधर उधर पेमेंट और करनी है एक बार। ये बच्चा है बड़ा है भाई? सफारी इसी में करवाते हो क्या आप? मैं अभी इसको सिखाई कर रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग दे रहे हैं इसको आप। वैसे कितने हाथी है आप लोगों के पास? 8 है। 8 हाथी सफारी के लिए। सफारी के चार्जेस क्या है वैसे? 12 लेता है। 1200 एक बार हाथी का है पूरा?
तो भाई यही था, यहाँ पे अभी हाथी की ट्रेनिंग चल रही है। आने वाले टाइम में आई थिंक जीप सफारी का तो पता नहीं, लेकिन एलिफेंट सफारी यहाँ पे आने वाली हैं। और यही सीन है यहाँ का, नामदफा नेशनल पार्क। 5 घंटे में पहुँचेंगे। वो रास्ता अच्छा हुआ। उम्मीद करते हैं रास्ता अच्छा होगा, जल्दी पहुँचेंगे। तो बस भाइयों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय।